जो ये छोटी सी क्लिप जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है उसका ताल्लुक नवाल सईद, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एक्ट्रेस और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शुएब मलिक साहब के हवाले से है, जिसमें नादिया खान के प्रोग्राम में नवाल सईद ने ये इंकशाफ किया कि शुएब मलिक की तरफ से उन्हें मुबैना तौर पर जो मैसेजेस आते थे वो मायूब किस्म के मैसेजेस हुआ करते थे। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया हो या पाकिस्तान के नेशनल मीडिया हो, इस खबर को जो है वो उछाला जा रहा है। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको लीड स्टोरी और लीड जो खबर मिलेगी वो नवाल सईद और शुएब मलिक का जो मुबैना तौर पर रिलेशन शो किया गया है उसके हवाले से ये खबर जो है वो आपको गर्दशी तरीके से मिल जाएगी। दूसरी जानब शुएब मलिक साहब जो हैं वो खुद भी अपने आप को खासी कंट्रोवर्सी में रखना पसंद करते हैं, चाहे वो सानिया मिर्ज़ा से तलाक का मामला हो, सना जावेद से दूसरी शादी का मामला हो, या अब की बार जो है वो नवाल सईद पाकिस्तान की एक्ट्रेस जो है उनने इल्ज़ाम लगाया है मुबैना तौर पर शुएब मलिक के खिलाफ जो मैसेजेस किए जाते थे और किस प्लेटफॉर्म से मैसेजेस किए जाते थे ये नहीं बताया है। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि नवाल सईद का जो है पब्लिसिटी स्टंट तो हो सकता है, लेकिन इसमें रियलिटी क्या हो सकती है? अगर इसमें रियलिटी होती तो नवाल सईद जो है इसको ज़्यादा जो है वो उसकी कुछ एविडेंस पेश करती और ख़ासा जो है उस पर, लेकिन एक खासी जो खबर उनने दी शुएब मलिक साहब के हवाले से, और एक खबर आते ही सोशल मीडिया पर जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हो जो कहीं जो शुएब मलिक और जो सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक है वो जो टूट गया, उसके हवाले से शुएब मलिक साहब को गुनाहगार ठहराया गया। और कहीं जो है वो सना जावेद जो मौजूदा अहलिया हैं शुएब मलिक साहब की, उसके हवाले से जो है मुख्तलिफ जो है ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं कि उनकी आपस में जो है वो अलहदगी होने वाली है। आपस के जो है दरअसल इस केस को लेकर ख़ासतौर पर नवाल सईद के जो बयान है इसको लेकर खासी जो है वो उनके आपस में लड़ाइयाँ हो चुकी। ये सारी की सारी जो है वो खबरें हैं जिनकी कोई भी तस्दीक नहीं है, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन मैं क्यों इस वीडियो जो है बना रहा हूँ इस मौजू पर, वो ये है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है, पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया का यूज़र है, उसका ख़ास जो इंटरेस्ट है और ख़ास जो तवज्जो है उसके हवाले से देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे और मसाइल भी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं जो तवज्जो तलब है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूब रही है, पाकिस्तान में बाकी जो जजेस का मामला है, जुडिशरी का मामला है, पाकिस्तान में जो सेहत के मामला हैं, पाकिस्तान में तालीम के मामला हैं, इन पर जो है वो किसी की भी तवज्जो नहीं है। ये सिर्फ तवज्जो है तो वो कंट्रोवर्सी पर है। अगर किसी हवाले से भी कंट्रोवर्सी पाकिस्तानी कौम को मिल जाए तो उसको इस तरह उछालते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, अब इसमें ये ज़ाती फेल इनका हो सकता है। अगर मुबीना तौर पर इनका ताल्लुक था भी सही, अगर ये वक्त के लिए अजूम भी कर लें कि इनको मैसेजेस किए गए थे, तो इसमें पाकिस्तानी कौम का क्या नुकसान है, पाकिस्तानी कौम का क्या फ़ायदा? ये उनका ज़ाती फेल हो सकता है जिसके वो खुद जो है देनदार हैं, जिसमें खुद जो है वो जवाबदेह हैं सबको। लेकिन हम जो इस कंट्रोवर्सी में इंडल्ज करते हैं अपने आप को और इस कंट्रोवर्शियल चीज़ों को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं और देखना वो सुनना पसंद करते हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न इस हवाले से ये है कि मैं तब भी जो है वीडियो नहीं बनाई थी जब इनकी सना जावेद से दूसरी शादी हुई थी, सानिया मिर्ज़ा से तलाक के बाद, और सानिया मिर्ज़ा के तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर जितना तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था और जिस तरह ट्रोलिंग की जा रही थी शुएब मलिक साहब की और पूरा जो गुनाह है वो शुएब मलिक साहब पर डाला गया था। अब इसकी हकीकत जो है या तो शुएब मलिक साहब को पता होगी या सानिया मिर्ज़ा साहिबा को पता होगी या उनके अल्लाह जो है हमारे उनको पता होगी, लेकिन हमें इस चीज़ का क्या इल्म है कि उनके दरमियान क्या इख्तलाफात है। बहरहाल वो एक टाइम था गुजर गया और थोड़े वक्त के बाद जो है वो सना जावेद से दूसरी शादी की जो खबर जैसे ही आई तो जैसे जंगल में जिस तरह आग फैल जाती है, एक पूरी की पूरी जो है सोशल मीडिया पर आग फैल गई कि इनने ये धोखा दिया, ये किया, वो किया, तरह तरह के जो इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगा गए। कोई डिफेंसिव हो गया सोशल मीडिया पर तो कोई ऑफेंसिव हो गया, और किसी ने डिफेंस में बयान दिया तो किसी में मुखालफत में। लेकिन अब के बाद जो है वो नवाल सईद के जो बयान है इसको लेकर खासी जो है पाकिस्तानी कौम सीरियस हो चुकी है। और पाकिस्तानी कौम का मेरे ख्याल में जब ये मसला सेटल हो जाएगा नवाल सईद और शुएब मलिक साहब का, तो पाकिस्तान के तमाम तर मामला जो है वो भी शायद सेटल हो जाएंगे। और यही हमारी मेंटालिटी है, यही हमारी जो है नफ्सियात है और यही हमारी प्रायोरिटीज़ हैं।
जिनको हमेशा जो है हम तरजीहन बुनियाद पर देखते हैं, और जिनकी लंबी लंबी टाइम तक जो है ना उनको वीडियोस देखते रहते हैं, उनका कंटेंट देखते रहते हैं कि आया अगली बात जो है वो क्या करेगा और अगली बात में हमें क्या सीखने को मिलेगा। यही कुछ सीखने को मिलेगा जो हम आज कुल सीख रहे हैं, ना हमारी तालीम पर, ना सेहत पर, ना सियासत पर, ना मईशत पर, और ना अपने मुल्क की मसाइल पर तवज्जो है। अगर तवज्जो है हमारी बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम की, तो वो कंट्रोवर्सीज़ पर है, और इन कंट्रोवर्सी से निकलना कुछ नहीं है। एक दो दिन में ये धूल भी जो है वो जट जाएगी, और यह धूल जब बैठ जाएगी तो क्या नतीजा निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, सवाए जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको चंद व्यूज़ मिल जाएंगे, चंद डॉलर्स मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके इस अमल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुखी हो जाती हैं, ख़ासतौर पर जिनके हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया है, और जिन दो जो शख्सियात को घसीटा जा रहा है सोशल मीडिया पर और कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया जा रहा है। हो सकता है इनमें ऐसी कोई भी चीज़ ना हो, क्योंकि हमारे पास तस्दीक करने का इस तरह का कोई टूल नहीं है जो हम इन चीज़ों को तस्दीक कर सके। तो इस तरह के कंटेंट से और इस तरह ख़ास मैसेजेस से जो है वो हमें खासा इज्तनाब करना चाहिए। हमें सोचना ये भी चाहिए कि हमें इन तरह की कंट्रोवर्सीज़ का शिकार कभी नहीं होना चाहिए।